नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। और फ़िलहाल मैं आया हुआ हूँ बानापुरा अपनी वही फ़ैन बेल्ट लेने के लिए, जो पुल्ली वाली बेल्ट है ना वो लेने के लिए। और ये देखिए, ये है बानापुरा की मंडी, सिवनी मालवा के पास में जो पड़ता है। बहुत बड़ी मंडी है भाई। ये देखिए, यहाँ पे गेहूँ की तौल हो रही है और यहाँ पे ये ट्रैक्टर लगे हुए हैं। ये देखिए, तो ये मैं अभी ओवर ब्रिज पे खड़ा हूँ और अभी अपन चलेंगे हलवाले पे और वहाँ से जो है फैन बेल्ट लेंगे। हलवाले की आपने चैनल देखा होगा, बहुत बड़ी शॉप है भाई वहाँ पे। और ये मतलब अपन ने जो ट्रॉली बनवाई थी ना, वो कुछ ये सिवनी मालवा वाली, वो हाजी इंडस्ट्रीज़ यहीं पे पड़ती हैं, यहीं से बनवा के ले गए थे। तो अभी चलते हैं भाई, वो बेल्ट लेके आते हैं। बाकी वो थ्रेशर की जो बेल्ट है वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी चल के वहाँ पे कि कितनी डैमेज हो गई है। जो पैंथर की बेल्ट अपन ने डाली हुई है ना, वो हाल पहुँच चुके हैं हलवाले कृषक मार्केट प्राइवेट लिमिटेड पे। ये देखिए, और ये यहाँ पे कुछ इम्प्लीमेंट्स खड़े हुए हैं। एक ये है जो कैचुआ, आपने देखा होगा इसकी यूट्यूब पे वीडियोस, लेंसर का आता है। बाकी ये लेंसर के प्लाऊ हैं। और ये शॉप है कुछ, इसमें अपन अंदर चल के देखते हैं अभी। देखिए भाई, ये लेंसर का कैचुआ, ये यहाँ पे नेम भी लिखा हुआ है। और ये स्टैंड है इसका खड़ा करने का। बाकी खड़ा करने के लिए इसे स्टैंड ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें स्टेबल हो नहीं सकता है कहीं से। बाकी भाई बहुत हैवी चीज़ है। ये देखिए, इसे तो 4 व्हील ही चाहिए खींचने के लिए। बाकी 2 व्हील से तो अपन जबरन चलाएंगे इसे चलाने के लिए। ये देखिए, इतना कितना बड़ा है इसकी ये नीचे वाली जो ब्लेड है, लगभग 1.5 बीते की। एक्स्ट्रा बोल्ट दिए गए हैं भाई, अगर ज़्यादा हैवी आप जुताई करते हो तो टूट जाएं तो। और ये लेंसर का प्लाऊ है। इसकी कीमत मैंने पता की थी, ये 1.5 लाख रुपए का है। और इसमें कितनी 30,000 के समथिंग सब्सिडी है इस पर। बाकी ये प्लाऊ 80,000 से शुरू हो जाते हैं, जहाँ तक 1 लाख रुपए तक जाते हैं। 16 के टायर, 14 के टायर, और 4 व्हील का अलग है। तो इस प्रकार से है ये। अभी अंदर चल के भाई बेल्ट देखते हैं और मैं पूरी शॉप दिखाता हूँ आपको उनकी। ये देखिए, यहाँ पे जो है सब सामान मिलेगा आपको। ये देखिए, HDPE पाइप भी हैं और ये बेल्ट का सेक्शन है। ये देखिए, अपनी वाली बेल्ट वो रखी है 2150। पैंथर की बेल्ट अपन फिर से रख लेंगे। बाकी साउंड सिस्टम है, कैनोपी है, सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। ये हार्वेस्टर का सामान भी मिलता है। ये टायर किसी को लगवाने हैं तो। बाकी ये कैनोपी 14,000 से शुरू हैं, जहाँ तक मैंने पूछा था इनका रेट पिछली बार जब आया था। ये साउंड सिस्टम है, सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी आपको। 10 इंची के बूफर लेने हैं अपन को बस ट्रैक्टर के लिए। ज़्यादा महंगा साउंड सिस्टम नहीं लगाएंगे। फिर जब अपन ये अगर लगवाएंगे तो फिर न्यू हॉलैंड वगैरह में तो फिर लगवाएंगे इसमें। और ये देखिए स्टीयरिंग, ये वाले फील्ड पे ट्रॉली भर गई है। और मैं अभी चल के आपको दिखाता हूँ कि जो अपन बेल्ट नई लेके आए हैं वो क्यों लाए हैं, और अपन ने जो पैंथर की बेल्ट डाली थी ना उसकी क्या हालत हुई है। इनका टेम्परेचर हाई हो रहा है। और ये बेल्ट की हालत देखो, ये पैंथर की बेल्ट है, पैंथर की। देखिए, भाई ये गरम हो रही हैं बहुत भयंकर। हाँ ठीक है भाई, अभी फील्ड चेंज किया है और लगभग 8 ट्रॉली कंप्लीट हो चुकी हैं। 8 ट्रॉली जब मैंने अभी ये दिखाई थी तब लगभग 4 ट्रॉली बनी थी। और अभी बेल्ट की हालत देखते हैं चल के।
ऐसा लग रहा है कि लगभग 2-3 ट्रॉली और बनाएगी ये बेल्ट, क्योंकि देखा आपने कितनी डैमेज हो चुकी है, धीरे धीरे ज़्यादा डैमेज होती जा रही है। और वो तो पैंथर की बेल्ट है तो वो अभी तक झेल रही है, बाकी कोई दूसरी होती जैसे फैनर की, वो जो लोकल डाल के रखे थे ना, ये जो कंपनी डाल के देती है दशमेश की, वो तो अब तक चलती नहीं। बाकी अभी 8 ट्रॉली कंप्लीट हो गई है, ये 9वीं ट्रॉली है। 40 मिनट का एवरेज आ रहा है। और ऐसे भाई 17 के आरपीएम पे चलाते हैं तो 15.5 के आरपीएम पे सिर्फ खाली भूसा मशीन चालू करने के बाद इतना 1.5 का आरपीएम ड्रॉपेज लगता है, इसमें 1.5 आरपीएम ड्रॉप होता है। और वहीं पे एवरेज की बात करें इसकी तो ये लगभग एक फुल टैंक में पहले 9 ट्राली बना के दे रहा था, अब 11 देने लगा है। तो उस हिसाब से एवरेज लगा लो। अब ये 36-30 सुपर का कितने का टैंक होता होगा, कितने लीटर का भाई, क्योंकि ऐसे मैंने कभी नाप के भरवाया नहीं इसे। और शायद मेरे हिसाब से 50 लीटर का टैंक है इसका, 50-52 लीटर के समथिंग आता है। तो अगर 55 का भी होगा तो ये मान लो कि 11 बना रहा है तो 5 मतलब 11 बनाता है, उसके बाद भी 2-3 लीटर बच जाता है इसमें। तो वही 5 का खा रहा है, 5 का मोटा मोटा मान के चलो 5 का एवरेज आ रहा है पर ट्रॉली पे। घंटे का 6 के समथिंग ले रहा होगा अभी इस समय। और ये अपनी नई ट्रॉली के टायर देखो, ये सेकंड डलवाए हैं अपन ने, बाकी इस तरफ भूसा है। भाई इस पे ना ये चेंजर पुल्ली जो ये वाली है, ये इसमें टाइम से मतलब 2-4 ट्रॉली जब भर जाती हैं तो एक बार ग्रीस कर देते हैं ताकि और दिक्कत ना आए। उसके अंदर जो एक बेरिंग रहता है गोल वाला, बाकी इसे चेंज करेंगे, ये बेल्ट को भी चेंज करेंगे, उसकी भी वीडियो बनाएंगे कि कैसे चेंज करते हैं। एक भाई ने कमेंट किया था, तो वो ये पहले इसको पूरा ढीला करना पड़ता है, उसके बाद में ही ये चेंज होती है। तो भाई शाम तक देखते हैं क्या हालत होती है इस बेल्ट की, आप बने रहिएगा वीडियो में। भाई साहब ये देखिए धीरे धीरे और ज़्यादा उधड़ती जा रही है, ये यहाँ से। अभी टेम्परेचर नॉर्मल है, इसका खिंचाव कम है तो शायद ये टेम्परेचर भी नॉर्मल लग रहा है। देखिए मैं उंगली इतनी देर लगाया हूँ और मशीन अभी बंद की है डीजल डालने के लिए। बाकी और कहीं से बेल्ट बेकार नहीं हुई है, वो एक जगह से हुई है। ये देखिए यहाँ से थोड़ी सी और ये धागा निकलने लगा है, लेकिन ये पैंथर की है तो इतनी चल रही है। बाकी ये पुल्ली ज़्यादा गर्म हो रही है तो इसको क्या है, पीछे इसमें वॉशर ये थोड़ी सी टेढ़ी है, ये अंदर की तरफ है और ये बाहर है। तो इसमें देखते हैं, वॉशर डाल के थोड़ा सा इसको इधर की तरफ करेंगे। ये देखिए भाई अभी जो है ट्रैक्टर को लेके आ चुके हैं और ये देखिए बेल्ट की हालत में दिखा देता हूँ आपको अभी। बाकी अभी बंद कर दी है मशीन, क्योंकि रात को जो है थोड़ा ठंडा पड़ गया था गाला, तो 1 घंटे से ऊपर समय ले रहा था। बाकी जितनी मैंने लास्ट में अभी आपको दिखाई थी ना, उतनी डैमेज है। पता नहीं इतनी चलने के बाद में फिर ये इसने गर्म करना बंद कर दिया तो क्या दिक्कत है। अभी बेल्ट बढ़िया चल रही थी और जितनी डैमेज थी उतनी ही है। बाकी ये एडजस्ट भी होने लगी है, ये देखिए ये है ना, ये बोल्ट पहले ये वाली पुल्ली ना एडजस्ट नहीं कर रही थी, इस पर जंग वंग लगी थी तो हमने ऑयल कर दिया, तो अब ये एडजस्ट होके इधर आ जाती है, चली जाती है। तो अब इसने एडजस्ट करना भी चालू कर दिया है। और बाकी ये बेल्ट अंदर की तरफ हो जाती है और बाहर भी आ जाती है। उसके बाद में लाइट अभी मैं दिखाता हूँ आपको ट्रैक्टर की। ये देखिए कैमरे पे थोड़ा सा क्या दिक्कत आ रही है, लेंस पे फोकस नहीं हो रहा है इसलिए। और ये 2 लाइट यहाँ पे लगी हैं। बाकी आगे की लाइट भी दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखिए नीली लाइट है, इसको स्विच कर सकते हैं अपन वाइट में, और एक ये दोनों येलो और वाइट।